नमस्कार साथियों, मैं हूं पुलकित कुमार तिवारी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी YouTube चैनल पंचायत ज्ञान में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन की जितनी भी योजनाओं का लाभ यदि आपको चाहिए तो आपको समग्र पोर्टल पर समग्र ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। और जो हमारे कृषक बंधु व बहन हैं उन्हें भी समग्र ई-केवाईसी के माध्यम से अपनी जमीन को समग्र से जुड़वाना है। साथ ही खसरे में आधार को लिंक भी कराना अनिवार्य है। इस संबंध में समग्र पोर्टल पर भी आदेश जारी हो चुके हैं कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक सदस्य को अपनी समग्र ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। साथ ही राजस्व विभाग के माध्यम से भी आदेश जारी हो चुका है कि आपके खसरे को आधार ई-केवाईसी के माध्यम से लिंक कराना है। तो चलिए, समग्र ई-केवाईसी और खसरे में आधार लिंक, ये दो अलग अलग जो चीजें हैं उनमें क्या अंतर है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, हम सबसे पहले पॉइंट पर बात करते हैं कि समग्र ई-केवाईसी करने के लिए पोर्टल कौन सा है और खसरे को आधार लिंक करने के लिए पोर्टल कौन सा है। तो अब आप देख रहे हैं कि समग्र ई-केवाईसी के लिए समग्र पोर्टल है और खसरे को आधार ई-केवाईसी से लिंक करने के लिए जो पोर्टल है वह एमपी भूलेख पोर्टल है। और साथ ही आप एमपी किसान ऐप के माध्यम से भी यह कार्य कर सकते हैं। चलिए, अब हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, समग्र ई-केवाईसी किसे करना चाहिए। जी हाँ, मध्य प्रदेश में प्रत्येक परिवार की एक समग्र परिवार आईडी है और उस परिवार आईडी में जितने भी सदस्य हैं उन सभी की सदस्य आईडी है। और सदस्य आईडी 9 अंकों की होती है और परिवार आईडी 8 अंकों की होती है। तो प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को समग्र ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन में जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं उनमें समग्र ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। यदि आपकी समग्र ई-केवाईसी है तो ही आपको योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। अब हम बात करें कि खसरे को आधार से लिंक कौन कर सकते हैं, तो आप जानते हैं कि जिनके पास जमीन है वही अपने खसरे को आधार से लिंक कर सकते हैं। समग्र ई-केवाईसी में कितने समय के बाद आपकी जानकारी आधार के अनुसार अपडेट हो जाती है, तो जी हाँ, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यदि आपने समग्र ई-केवाईसी कराई है या स्वयं की है और उसके बाद आपकी संबंधित ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय से वह अप्रूव हो चुकी है, तो अगले दिन प्रातः 7 से 9 बजे तक एसपीआर पोर्टल अपडेट होता है और 9 बजे के बाद जो आपकी जानकारी है समग्र आईडी में, सदस्य आईडी में, वह आधार के अनुसार हो जाती है। बात करें हम खसरे से आधार लिंक की, तो इससे सिर्फ आपकी भूमि पर आधार लिंक होगा, परंतु आपकी ऋण पुस्तिका या जो आपका राजस्व रिकॉर्ड है उसमें आपका नाम पूर्व की भांति ही रहेगा। यदि समग्र ई-केवाईसी के दौरान आपसे गलती से आपकी जगह किसी अन्य व्यक्ति का आधार कार्ड जुड़ गया है, तब क्या करेंगे। यदि मान लीजिए आपकी समग्र आईडी का आप समग्र ई-केवाईसी करा रहे हैं और भूलवश किसी कारणवश आपकी समग्र आईडी में किसी अन्य व्यक्ति का आधार कार्ड जुड़ गया है, तो आप तत्काल अपनी ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक सचिव व वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी से संपर्क कर लीजिए और उन्हें बता दीजिए कि हमसे त्रुटिवश गलत आधार हमारी समग्र आईडी में जोड़ने हेतु तो हमने आवेदन कर दिया है। तो संबंधित अधिकारी आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देंगे। वैसे भी जो संबंधित पंचायत के सचिव, सहायक सचिव व वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी हैं वह यह जानकारी भली भांति जानते हैं। इसलिए जब भी आपकी समग्र केवाईसी अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं तो पहले आपकी पूरी जानकारी मैच करते हैं, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस करते हैं। और यदि मान लीजिए फिर भी गलती हो गई, आपके द्वारा भी हुई और संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा भी गलती हो गई, तो फिर समग्र पोर्टल पर एक ऑप्शन है आधार डीलिंक का। जी हाँ, आधार डीलिंक का ऑप्शन है। इसमें 2 तरीके के ऑप्शन है। यदि आपकी समग्र आईडी में किसी अन्य व्यक्ति का आधार जुड़ गया है तो वह किस प्रकार से हटेगा, और साथ ही यदि आपका आधार किसी अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी में जुड़ गया है तो वह किस प्रकार से हटेगा। इस संबंध में मैं पूर्व में वीडियो बना चुका हूं, उसकी लिंक भी आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब बात करूं मैं खसरे की
कि यदि खसरे से आपने आधार लिंक कराया और उसके बाद आपका आवेदन संबंधित पटवारी महोदय जी के पास गया और उनके द्वारा यदि आपके आवेदन को अप्रूव कर दिया गया तो फिर वह नहीं हटेगा, क्योंकि अभी किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। लेकिन संबंधित पटवारी जी के द्वारा पूरी जांच करने के बाद ही आपके आवेदन को अप्रूव किया जाता है। यदि उन्हें लगता है कि ये गलत आधार है भूमि से जोड़ने के लिए तो वह उस आवेदन को रिजेक्ट कर देते हैं। अब हम बात करें कि क्या समग्र पोर्टल पर समग्र ई-केवाईसी, आधार, ओटीपी व बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से हो जाता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो जाता है। समग्र पोर्टल पर यदि आप समग्र ई-केवाईसी करवा रहे हैं तो जो आपके आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर ओटीपी के माध्यम से भी आप ये कार्य करा सकते हैं। और साथ ही यदि आपके आधार में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है तो आप बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से भी समग्र ई-केवाईसी करा सकते हैं। परंतु जहां तक हम बात करें खसरे से आधार लिंक की, तो यहाँ पर सिर्फ आपके आधार में यदि मोबाइल नंबर दर्ज है तो उसी पर ओटीपी के माध्यम से ही यह कार्य होता है। खसरे से आधार लिंक वाली प्रोसेस में बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग नहीं होता है। यदि मान लीजिए आपके आधार में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो आप अपने नजदीकी आधार सेंटर चले जाइए और वहां जाकर आपके आधार में मोबाइल नंबर को जुड़वा लीजिए। अब बात यह है कि यह कार्य होता कहाँ है, समग्र ई-केवाईसी का और खसरे से आधार लिंक का। तो देखिए, दोनों के लिए सीएससी सेंटर व एमपी ऑनलाइन है, वहां पर आप जाकर ये कार्य करा सकते हैं, वह भी निःशुल्क है। और यदि स्वयं आप घर पर भी करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बनाया है, आप देख लीजिए। साथ ही मैं यहाँ पर आपसे एक निवेदन भी करूंगा कि यदि आप कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखते हैं, आपके पास सीएससी सेंटर या एमपी ऑनलाइन की आईडी नहीं है, तो भी आप समग्र ई-केवाईसी किसी भी व्यक्ति की कर सकते हैं और साथ ही खसरे से आधार लिंक की प्रोसेस भी कर सकते हैं। इसके लिए आप एमपी भूलेख पोर्टल पर जाकर अपनी आईडी जनरेट कर लीजिए और उसके माध्यम से अपने समस्त किसान भाइयों व बहनों का आप स्वयं भी खसरे से आधार लिंक की प्रोसेस कर सकते हैं। क्या समग्र ई-केवाईसी के बाद आधार के अनुसार सारी जानकारी समग्र में जुड़ जाती है? तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जी हाँ, जुड़ जाती है। उसमें आपका नाम, लिंग, पता, मोबाइल नंबर, ये सारी जानकारी अपडेट हो जाती है। जन्म तिथि जो है उसके लिए अभी वर्तमान में अन्य प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है और वीडियो है वह भी मैं बना चुका हूं, वह भी आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जहां तक मैं बात करूं खसरे से आधार लिंक की, तो खसरे से आधार लिंक में तो आपका नाम, पिता का नाम व आधार नंबर रजिस्टर्ड होता है और साथ ही मोबाइल नंबर। अब बात करें कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, समग्र ई-केवाईसी या खसरे से आधार को लिंक। तो मैं यहाँ पर आपको सलाह दूंगा कि आप सबसे पहले समग्र ई-केवाईसी कीजिए और उसके बाद फिर खसरे से आधार को लिंक कीजिए। यदि मान लीजिए समग्र ई-केवाईसी के दौरान यदि कोई एरर आ रही है तो उसका निराकरण क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जैसे ही आप लोग समग्र ई-केवाईसी कर रहे हैं तो जो एरर आ रही है उसके निराकरण के संबंध में मैं वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो चलिए, आज आपको जानकारी कैसे लगी आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और यदि कोई बात मुझसे छूट गई है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। उसकी जानकारी भी मैं अपने अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। आप इसी प्रकार से चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।